अपने आली देखा खड़े पटोले दो चार कमीज है तेरे मैं तेरी खूबी गिनान में जी कर रहा तेरी कमियां ने मैं। सो हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम विवेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड। और दोस्तों फाइनली आपके भाई ने ले लिया है मैकबुक एयर और इस वीडियो में करने वाला हूं इसका रिव्यू, डिटेल में बात करने वाला हूं और बॉक्स कंटेंट क्या है सारा चीज़ को देखने वाला हूं, क्योंकि इसको तो मैंने ऑलरेडी स्टेटस और सारे चीज़ में मैंने दिखा दिया था। बट आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर भैया एक वीडियो अगर आप बना करके डाल देते हैं, इसका प्राइस कितना है, कौन सा वेरिएंट है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो यार आप लोग के साथ तो सारा चीज़ को शेयर करता ही हूं, तो इस चीज़ को भी शेयर क्यों ना करें। तो फटाफट से इसको करते हैं अनबॉक्स। वैसे आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऑलरेडी बाहर निकाल के रख चुका हूं, और इसलिए क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज़ किया हूं। लगभग मैंने इसको 4 से 5 दिन मैंने इसको यूज़ किया, ताकि मैं आप लोग को जो रिव्यू दूं वो सटीक दे सकूं, बहुत ही अच्छे से दे सकूं। तो ज़्यादा नहीं बात करते हैं, बॉक्स कंटेंट की और बात कर लेते हैं। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं, वहाँ पर आपको ये वेरिएंट देखने को मिलेगा। एक टाइप सी का आपको चार्जिंग केबल देखने को मिलेगा, एक चार्जर देखने को मिलेगा, एक यूज़र मैनुअल, और बॉक्स यहीं पे हो जाता है खाली, और आपको यहाँ कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इस बॉक्स को मैं हटा देता हूँ, इधर ही साइड में रख देता हूँ बॉक्स को। अब बात कर लेते हैं यार इस मैकबुक एयर के बारे में, ठीक है। ये क्या है, कैसा है, क्या ये सही में इतना फास्ट है जितना फास्ट को सबको ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो यार गाइज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्या मज़ा आ गया। मतलब लुक एट दिस, आप अगर इसका डिज़ाइन देख लो, ठीक है, इसका प्रीमियम क्वालिटी देख लो, तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। डिज़ाइन स्लिम की अगर बात कर लूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट की, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। प्लस इसमें जो चिप यूज़ किया है, M1 चिप यूज़ किया गया है। तो इस चिप के बारे में बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले इसके बारे में एक स्पेसिफिक बात कर देता हूँ कि इसमें कहीं भी फ़ैन नहीं मिलेगा आपको। इस लैपटॉप में आपको कहीं पर भी फ़ैन नहीं मिलेगा। मीन्स आप मतलब गेम खेलते हो, मतलब आप बहुत ही कम देखोगे, बहुत रेयर ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जिसमें फ़ैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कूलिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लैपटॉप को कूल नहीं किया जाएगा तो उसका प्रोसेसर हो जाता है ख़राब। बट इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ये खुद ही इतना स्लिम है ना, मीन्स कोई फ़ैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड वन मोर थिंग मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो प्रोडक्ट है, ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ एप्पल का ये पहला प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लिटरली बता रहा हूँ। रीज़न है इसका बैटरी बैकअप। मैं ऑफिस का भी काम करता हूँ उसमें, ठीक है, लगभग 5 से 6 घंटे, और मैंने 13 तारीख को मैंने इसको चार्ज किया था, 13 दिसंबर को मैंने इसको चार्ज किया था, और उसके बाद लगातार मैंने इसको 4 दिन चार्ज नहीं किया। सोच रहे हो, अब लगातार 4 दिन नहीं चार्ज किया, 5-5 घंटे मैंने इसमें काम भी किया, 4 दिन इसको चार्ज में भी डाला, बीच में थोड़ा मोड़ा, बट स्टिल मैंने इसको पूरा देखा, 9% तक मैंने किया। जब 4 दिन मैंने चार्ज नहीं किया, मैंने इसका बैकअप देखे तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया हूँ। बहुत किसी के मन में एक और डाउट आता है कि सर आपका ये वेरिएंट कौन सा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसका वेरिएंट कौन सा है, प्राइस मुझे कितना पड़ा है, सारा चीज़ के बारे में बात करते हैं। फिर इसके ऊपर एक और लुक डालेंगे क्या है सारा चीज़ के बारे। तो यार जिसका प्राइस मुझे पड़ा वो पड़ा 1,12,000 के आसपास। जो वेरिएंट है मेरा 8GB 512GB मेरे पास जो ये वेरिएंट है, ठीक है। तो इसको फटाफट से, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे पहले भी कि सर यहाँ पर जो आप लैपटॉप रखते थे वो आपने तो एप्पल का स्टिकर साट दिया, ये वो बहुत सारे कमेंट आए थे। और फाइनली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब मेरे जितने भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे यही लैपटॉप के साथ में एडिटिंग सारा चीज़ मैं करूँगा। और एक और डाउट है, मीन्स बहुत जन ये कमेंट किए कि सर आपका जो लैपटॉप है क्या बैक वाला जो ये लोगो है ये जलता है या नहीं जलता है। तो मैं आप लोग से क्लेरिफाई कर देता हूं कि ये बैक वाला लोगो नहीं जलता है, पहले जलता था, अभी नहीं जलता है। रीज़न क्या है नहीं जलने का ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। पहले क्या होता था ना, ये जो लाइट आपका यहाँ ब्लिंक करता था वो स्क्रीन का लाइट से ही वहाँ ब्लिंक करता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ऐसे मैकबुक को लेकर के आप धूप में कहीं बैठते थे तो उसका शैडो जो होता था ना, उस एप्पल लोगो का शैडो स्क्रीन में आता था। तो इसी चीज़ को एप्पल ने देखा और बस उस चीज़ को हटा करके पूरा यहाँ अल्मुनियम कर दिया, ठीक है, मीन्स शाइनी फिनिश। तो ये भी ख़राब नहीं लगता है। पहले लैपटॉप में ऐसा होता था, ये बेसिकली इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बहुत जन, मैं जब परचेज़ भी कर रहा था फ्लिपकार्ट में, तो ये बहुत जन ने रिव्यू में भी लिखा था कि क्या इसका पीछे का लाइट जलता है, तो नहीं, इसका लाइट नहीं चलता है, वही रीज़न के कारण। और स्क्रीन का क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा कर दिया है। स्क्रीन का क्वालिटी की बात कर लूँ, कीपैड का क्वालिटी का बात कर लूँ, काफ़ी मज़ेदार क्वालिटी कर दिया है।
बहुत ही ज़्यादा। और M1 चिप के बारे में बात कर लेते हैं, इसका प्रोसेसर। यार प्रोसेसर जो बता रहा हूँ मैं आपको, आपका मैकबुक एयर प्रो जो है उससे भी ये 5 गुना फास्ट है ये प्रोसेसर। मैंने इसमें एंतुतु भी रन किया, बेंचमार्क मैंने देखा, सारा चीज़। बट हाँ, सिंगल कोर का जो इसका स्पीड है ना यार, लिटरली मीन्स अगर आप बहुत कोई ये चीज़ सोच रहे हो कि यार 1,12,000 रुपये लगा करके मतलब या क्या ये वर्थ इट है, तो मैं ये बोलूँगा क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्रोडक्ट है। हाँ, लेकिन मेरा खर्चा यहीं पर नहीं रुका, मैं भी ये भी बता दे रहा हूँ। ये 1,12,000 का लेने के बाद भी आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको एक 3.5 mm जैक मिल जाता है, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ 2 जो है टाइप सी के पोर्ट मिलते हैं, जहाँ पर एक चार्जर हो गया, और कहीं पर भी आपको कोई भी पोर्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो मुझे पोर्ट्स के लिए अलग एक पोर्ट हब लेना पड़ा, जो कि उसका मुझे पड़ गया 5,000 रुपये। ठीक है, तो अगर खर्च आप जोड़ोगे तो खर्च इसमें ऊपर से ऑफिस के लिए, या तो आप ऑफिस इसमें ऑनलाइन काम कीजिए, या तो अगर ऑफलाइन आपको काम करना है तो 360 आपको इसमें परचेस करना पड़ेगा, जिसका अगर सिंगल यूज़र का कॉस्ट मैं बता दूं तो उसका कॉस्ट है 6,000 रुपये। तो ऑल राउंड मैं अभी तक बोलूं तो इसमें 1,20,000 रुपये मैं इसमें अभी लगा चुका हूं। तो ये सारे थे इसके रिव्यू। ठीक है, और अगर लेना है, मैं अपने पर्सनली मैं बता रहा हूँ, क्या 1,20,000 जो मैंने लगाया है वर्थ इट है? यस, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा छोटा भी है, कॉम्पैक्ट भी है, स्पीड भी अच्छा है, मीन्स आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आने वाला है। तो एक बार फटाफट से स्क्रीन को इसको ओपन करते हैं, और मैं आपको एक बार इसका होम पेज दिखा देता हूँ। तो ये है इसका होम पेज, और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एक स्पीड दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बेसिकली आप अपने लैपटॉप को स्लिप मोड में डालने के बाद कोई भी विंडोज़ के लैपटॉप को जब आप ऑन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, बट लुक एट दिस, 1 सेकेंड भी नहीं लगता। ये जैसे ही ऑन होता है ना, ये ऑन हो जाता है। देखिए, मीन्स मैं उसको फ्लिप किया और ये ऑन होके रेडी है। इवन आप इसको अगर ऐसे करके रख देते हैं करीबन 5 दिन, 6 दिन, 6 महीना भी अगर रख देते हैं ना आप, तो आपको सिंपल सा इसको जब आप ओपन करोगे ना, अगर आपका बैटरी चार्ज है तो ये ऐसे ही खुलेगा। ये है भाई मैकबुक, इसका ये फ़ायदा है। इसी चीज़ का वो लोग, क्वालिटी प्रोडक्ट का ही वो लोग पैसा लेते हैं। और बहुत जगह आपको ये जो प्रोडक्ट है 5,000 6,000 सस्ता में मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्काउंट में मिलते हैं, जो कि मीन्स जो रजिस्टर्ड वेबसाइट नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ से जब भी आपके पास एक प्रोडक्ट आए, ये एप्पल का प्रोडक्ट, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, ये सब तो ट्रस्टेड ब्रांड है, लेकिन अदर भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पर कुछ डिस्काउंट के कारण लोग वहाँ से परचेस कर लेते हैं। तो क्या वहाँ से परचेस करना सही रहेगा? तो मैं आप लोग को एक एश्योर गारंटी दे देता हूँ कि आप लोग के साथ फ्रॉडिंग नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट पहचानना सीख गए तो आप बोलेंगे कि सर भैया प्रोडक्ट तो अंदर में रहता है तो उसको कैसे पहचाना जाए? तो पहचानना एक ही है सर, सिंपल सा बात है। ये डब्बा, ये जो डब्बा आता है ना, ये आप डब्बा को अच्छे से देख लो, ये बैजिंग देख लो, ये डब्बा देख लो आप। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आपका मैकबुक आएगा एयर, वो इसी डब्बे में आएगा। एप्पल की तरफ से ये डब्बा मैंडेटरी है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये डब्बा रहना ही रहना है। यहाँ पे एक सील रहता है, इस सील को ब्रोक करते हैं तब ये डब्बा निकलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप विदाउट ट्रस्टेड कोई ब्रांड से मंगा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से या फिर ट्रस्टेड से ही मंगा रहे हैं, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो ये डब्बा अगर नहीं दिखे तो एक बार आप डाउट ज़रूर कर लेना, और जो डिलीवर एग्जीक्यूटिव रहेंगे उन्हीं को बोलना कि भैया आप ज़रा बॉक्स ओपन करके दिखाओ मुझे, क्योंकि मैंने भी यही चीज़ किया और ये मैंने पढ़ा भी था इसीलिए। और चार्जिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लगभग 2 घंटे लेते हैं ये फुल चार्ज होने में। ठीक है, बाकी स्पीड तो यार बताना ही नहीं है। तो ये था मेरा मैकबुक एयर का रिव्यू। और अगर इसके बारे में कुछ अगर जानना है, मीन्स 6 महीना बाद इसका परफॉर्मेंस क्या है, कैसा है, तो कमेंट करके नीचे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर और इसके बारे में कुछ जानना है नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, हंसाते रहो, फिल्म मिलेंगे, चलते चलो।